टीरोप्सिडा। ये लास्ट सब पाइलम है। इससे पहले साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा हम पढ़ चुके हैं। सो लार्ज सब पाइलम दैट इज टीरोप्सिडा। इट इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ट्रैक्यूफाइट, यानी टीरोप्सिडा डाइवर्स है जो कि मजीद डिवाइड है क्लासेस में। इस सब पाइलम के अंदर पेलिसिनी, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। यानी टीरोप्सिडा कंसिस्ट ऑफ पेलिसिनी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन पेलिसिनी, जो कि क्लास है टीरोप्सिडा का। इट इज आल्सो कॉल्ड परंस। पेलिसिनी इज आल्सो कॉल्ड परंस बिकॉज इट इज पीदर शेप, यानी इनकी जो लीफ होती है वो पीदर की तरह होती है। जिस तरह पीदर होता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये फॉर्म्स होते हैं। इसी पेलिसिनी में 10,000 स्पीशीज शामिल हैं। 10,000 स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन पेलिसिनी व्हिच बिलोंग टू ट्रेडोफाइट्स, जिनमें कुछ स्पीशीज एडियंटम, कुछ जीनरा, ड्रायोप्टेरस, टिरिडियम, मार्सिलिया are the representative genus of this पेलिसिनी। पेलिसिनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइजोम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एरियल स्टेम प्रेजेंट नहीं होगी। सबटेरेनियन राइजोम यानी सबटेरेनियन स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन एज राइजोम, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ राइजोम प्रेजेंट होगा, एरियल स्टेम प्रेजेंट नहीं होगी, बल्कि एरियल स्टेम की जगह डायरेक्ट कंपाउंड लीफ के पेटियोल्स निकल आएंगे राइजोम से। सो दीज हैज ओनली राइजोम स्टेम व्हिच आर सबटेरेनियन। एरियल स्टेम इज एब्सेंट इन केस ऑफ पेलिसिनी। कंपाउंड लीफ निकल आती है एंड दैट कंपाउंड लीफ जो निकल आती है राइजोम से, इसको फ्रॉन्ड्स कहते हैं। FRONDS, फ्रॉन्ड्स इसे कहते हैं। दिस कंपाउंड लीफ और लीफ इज कॉल्ड फ्रॉन्ड्स एंड इट अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द राइजोम। और जब ये लीफ यंग होती है तो यंग लीफ आर इन काइल फॉर्म, ये काइल फॉर्म में होती है। दिस काइल फॉर्म इज नोन एज सर्सिनेशन। इस काइल फॉर्म को सर्सिनेशन कहा जाता है। ये जो काइल होती है और जब ये मैच्योर होता रहता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन होकर इसी तरह होता है। अब राइजोम्स के लोअर वाले सरफेस से एडवेंटिशियस रूट निकल आएंगे। एडवेंटिशियस रूट आर अराइजेस फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ राइजोम, और राइजोम के अपर वाले सरफेस से लीफ के पेटियोल निकल आते हैं। राइजोम के ऊपर और पेटियोल के ऊपर स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस हेयर इज नोन एज रेमेंटा। दिस इज नोन एज रेमेंटा। ये जो हेयर्स होते हैं इसके ऊपर, इसे क्या कहते हैं? रेमेंटा कहा जाता है। यंग लीव्स इन काइल फॉर्म नोन एज सर्सिनेशन। डायरेक्ट पेटियोल्स निकल आती है। मोस्टली जो पेटियोल्स और राइजोम होते हैं इनके ऊपर हेयर्स होती है जिसे रेमेंटा कहा जाता है। फ्रॉन्ड्स में ये जो पूरा लीफ है इसमें बाजों का ये ब्रांच थोड़ा सा निकल आते हैं। दिस इज नोन एज रेचिस। इसे क्या कहते हैं? जो पेटियोल से निकल आते हैं दिस इज नोन एज रेचिस। और फिर ये जो पूरा एक ब्रांच सा है इसे फ्रॉन्ड्स कहते हैं, इसे पिन्ना कहते हैं। और पिन्ना में ये पिनियोल्स होते हैं। इस पिनियोल्स के ऊपर सोरस या कोई अदर ऑर्गन्स निकल आती है और इनके इसके अंदर जो है ना एक्चुअली स्पोरेंजियम्स बनती है। स्पोरेंजियम्स बनती है और फिर उसी स्पोरेंजियम्स में मियोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं। In case of पेलिसिनी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स में होमोस्पोरी होती है और सेम तरह के स्पोर्स बनते हैं। ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज, लिहाजा यही स्पोर जब गिरते हैं तो यही स्पोर गेमिटोपैथिक बॉडी बना लेती है। और अक्सर गेमिटोपैथिक बॉडी पेलिसिनी में हार्ट शेप होता है। हार्ट शेप होती है और इनसे नीचे राइजाइड निकल आते हैं। एंड दिस हार्ट शेप इज इंडिपेंडेंट and it has the ability to produce their food by the process of photosynthesis because it has chlorophyll cell. इनमें जो सेल्स होते हैं इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ये अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपने लिए खुराक बना सकते हैं, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये गेमिटोपैथिक बॉडी इनमें मोनोइशियस होता है। मोनो
एशियस गेमिटोपैथिक बॉडी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एंथ्रेडियम भी डेवलप होता है और आर्चिगोनियम भी डेवलप होता है, दोनों डेवलप होते हैं, एंथ्रेडियम एज वेल एज आर्चिगोनियम। एंथ्रेडियम ने एंथीरोजाइट्स बनाने होते हैं, आर्चिगोनियम ने oosphere बनाना होता है। दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एम्ब्रियो बनती है और फिर इसी एम्ब्रियो ने नया प्लांट बॉडी बनाना होता है। पेलिसिनी में और बाकी ट्रेडोफाइट्स में फर्क क्या है? जिस तरह आप लोग साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा पढ़ चुके हैं, वहां पे एरियल स्टेम एज वेल एज राइजोम दोनों होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम या सबटेरेनियन स्टेम राइजोम होती है और इसके ऊपर एरियल स्टेम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंडरग्राउंड स्टेम या सबटेरेनियन स्टेम राइजोम प्रेजेंट होती है। इससे डायरेक्ट कंपाउंड लीफ निकल आती है और यही लीफ सर्सिनेशन फॉर्म में होता है। दूसरा फर्क, वहां पे भी गेमिटोपैथिक बॉडी इंडिपेंडेंट था लेकिन वो फोटोसिंथेटिक नहीं था। यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे जो गेमिटोपैथिक बॉडी होती है ये फोटोसिंथेटिक होती है, वो भी अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपनी खुराक बना सकते हैं। ये जो डायग्राम मैं बना चुका हूँ, दिस इज राइजोम जो सबटेरेनियन स्टेम है, इनके नीचे वाले साइड से एडवेंटिशियस रूट निकल आते हैं। ये कंपाउंड लीफ है जो यंग फॉर्म में है, जिसे सर्सिनेशन कहा जाता है। जब ये मैच्योर होती है तो ये इनका पिटियोल है, दिस इज रेचिस, दिस इज पिन्ना, और ये एक छोटा इनमें पिनियोल्स है जो कि अंदर की जानिब वो रोटेशन करके स्पोरेंजियम्स बनाते हैं।